नमस्कार, डिजी न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़िया मेरे भाई, तू बता क्या हाल है? ठीक है सब? पहले तो रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रमजान मुबारक तेरे को भी। सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या चल रहा है यार? तूने अगर वाईफाई लगाया तो 3G 4G लगा दे, उसमें फिर बाद में इंटरनेट ठीक रहता है। अच्छा हाँ, 3G 4G लगा दे, उसमें इंटरनेट ठीक रहता है। नहीं तो वाईफाई में ना वो आते जाते वाईफाई पे लास्ट टाइम जितनी बार भी मैंने किया ना लाइव, सही नहीं चलता है था। नहीं वाईफाई में ऊपर नीचे जा रहा है। 3G 4G पे ये सबसे बेस्ट रहता है, वो फिर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। देखो अब क्या कमेंटेटर बनने की आदत हो गई है, एक्सपर्ट हर चीज में एक्सपर्ट। किस चीज में? क्या? अब तो एक्सपर्ट बन गया हूँ ना भाई, मैं हर चीज में अब एक्सपर्ट है। अब हर चीज में एडवाइस देने की आदत हो गई है। अच्छा तुम्हें? एब्सोल्युटली यार, शिखर का बैट बाहर से घूम के आ रहा है। शिखर भी कहता था ना, खेलने के टाइम में भूल गए खुद की। अब रोल दूसरा है ना, अब रोल दूसरा है। अब रोल दूसरा है। अब यार कमेंट्री में भी ना एक ऐसी चीज है कि अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी टू जंप इन, कि क्रिकेट छोड़ने के बाद जैसे एज अ कमेंटेटर, एज एन एक्सपर्ट, कैसी लाइफ रहती है? क्या फर्क है यार? यार देख, फर्क ऐसा है कि जब हम लोग खेलते होते थे ना, तो हम लोग कमेंटेटर को बहुत नापसंद करते थे, राइट? जब हम लोग साथ खेलते थे, इंडियन टीम में खेलते थे, मतलब हम लोग को ऐसा लगता था यार कि ये क्या सोच के बात करते हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ये भूल गए अपना टाइम। लेकिन हम जब कमेंट्री कर रहे हैं ना, हमको कोई लेना देना नहीं। मतलब कैसा है यार, अगर शिखर ने 100 बनाया तो हमको उसकी 100 की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शिखर ने वही 0 पे आउट हो गया, तो अगर किसी को नीचे करना है या किसी को बिल्कुल जैसा लाइव चल रहा है उसके हिसाब से गेम को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। ये एटलीस्ट मेरा मोटो है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यार कि हम लोग कमेंट्री नहीं सुनते थे। अब टीम में भी जब क्या टीवी रहता है तो जाहिर सी बात है म्यूट होता है। बिल्कुल बंद ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि और मेरे हिसाब से वो सही चीज भी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी किस बैट्समैन का अच्छा पैच चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, तो जब वो बातें अगर बंदा सुनता है, स्पेशली बैटिंग करने से पहले, तो वो किसी को हेल्प नहीं करती। और हर एक क्रिकेटर का देखने का नजरिया अलग है। राइट यार, हमारे टाइम पे ना गांगुली दादा हमेशा कमेंट्री सुनते थे। हम लोग मना कर करके थक जाते थे कि दादा कमेंट्री मत सुनो, लेकिन दादा हमेशा जाके धीरे से ना, जब कोई नहीं देख रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उनको कमेंट्री सुनने का शौक, सारे न्यूज सुनने का शौक, तो वो उनका तरीका अलग था। बाकी जितने भी क्रिकेटर थे उनका तरीका वैसा था कि भाई जितना हो सके उतना कमेंट्री ना सुने उतना ज्यादा बेहतर है। तो वो उनका तरीका होता था। ये अभी भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल भी रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कमेंट्री करना। मैंने यहां तक भी बोल दिया था कि यार मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा मुझे। यार तेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा जा रहा है। आ रही है? देख रहा हूँ। हाँ आ रही है, अभी ठीक हो गया। तू कहाँ, दिल्ली में ही है ना? मैं गुड़गांव में अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सही है। तो अभी बस मैं ट्रेनिंग करके ही हटा था, तो फिर इसका टाइम हो गया, मैं फिर ये करता हूँ। तो अभी मैं ट्रेनिंग वाले कपड़ों में हूँ। अच्छा बता, ट्रेनिंग का कैसे चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे? क्या ट्रेनिंग क्या? यार मेरा रूटीन ये है कि लकीली मेरे पास रॉड है, वेट्स हैं, तो मैं जिम कर लेता हूँ घर पे, फिर शाम को कोर कर लेता हूँ, स्किपिंग कर लेता हूँ। तो ऑल्टरनेट डेज, मतलब हफ्ते के 5-6 दिन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं अगर कल को मेरी जब क्रिकेट नहीं भी होगी तो मेरा लाइफ स्टाइल में मैं कैसे रहना चाहता हूँ। तो मैं उसके तरीके से भी करना शुरू हो गया। और पहला महीना मैंने मस्ती भी करी है, ऐसा नहीं मस्ती करी, खाए पे रोज चाय पी रहा था, क्या कहते हैं वो डाल के, शुगर नहीं, क्या कहते, जैगरी डाल के। फिर थोड़ा अब मैंने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है बड़ी, और ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो एक रिदम क्रिएट हो जाता है ना, तो मैं उस रिदम, तो लकीली मेरी वाइफ भी ट्रेन करती है, तो हम दोनों साथ कर लेते हैं ट्रेन। तो वो एक दोनों की एनर्जी अच्छा कराती है। हाँ बड़ा अच्छा करती है। हाँ बिल्कुल। तो देख तभी देखनी मेरी नाक सूजी हुई इतनी। यार देख, सब लोग कहते हैं कि बीवी से हर मर्द डरता है, लेकिन तेरे पास तो एक और रीजन है ना। बिल्कुल आती है।
बिल्कुल। जो शादी किया उसे पता है कि क्या चीज है क्या नहीं। बिल्कुल। तो ये ड्यूट करने का रीजन क्या था? कोई ऐसा कोई रीजन था जो अभी ड्यूट किया था, डाला था एकदम प्यार भरा जो वीडियो डाला था भाभी के साथ, तो उसका रीजन क्या था? ऐसे कौन सा वाला? वो जो मैं तेरी मोहब्बत में, बंदा जैसे अब एक क्वारंटाइन का जो पहला वीक शुरू हुआ तो तब भी बड़े जोश रहता है, वो रहता है। फिर क्वारंटाइन का 6 हफ्ते तक बंदों की दाढ़ी भी बढ़ गई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई वाइफ के बालों से किसी के बाल से स्मेल आ सकती है, कुछ हो सकता है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। या बंदा फार्ट कर रहा है तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग व्हिच हैपेंस इन लाइफ, यू नो। तो वो एक मैं वो दिखा रहा था कि ये नॉर्मल चीजें हैं लाइफ की, मतलब रियलिस्टिक बताने की कोशिश है कि मतलब रियलिटी है। भी आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिलता है ना कि सारी चीजें बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाँ। तो एक खूबसूरत भी थी, पहला पेज खूबसूरत था, वो पहला था बीवी के साथ। वाह। और छठे यार अब चलो भाई। ये नहीं कि प्यार नहीं, दूसरी तो हर एक फेस का अपना मजा है ना। सही बात है। अब इसी के चक्कर में यार, क्योंकि मेरी और तेरी याद एक बार बहुत पहले बात हुई थी, तो खैर मजाक की बात होगी, लेकिन तेरी जब शादी हुई, जाहिर सी बात है आयशा के बच्चे थे, 3 बड़े बच्चे, और उनको अपना नाम देना तो मतलब वो बच्चों को अपना नाम देना, वो मतलब मैं ये मानता हूँ कि बहुत पुण्य का काम रहता है। खैर ये मोहब्बत है, इसी वजह से शादी हुई है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, और बहुत ज्यादा लोग, तू भी मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो शुरू कैसे हुआ तुम दोनों का इश्क, और इसके पीछे तेरी सोच क्या थी कि जब तेरे को भी पता हुआ यार 2 बड़े बच्चे, उस लड़की के साथ मोहब्बत है, मुझे उनका नाम देना है, तो उसके पीछे सोच क्या थी, जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा काम है, बहुत पुण्य वाला काम है, जिसे मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली यार। आयशा को मैं ऑनलाइन मिला था, और उसके बाद जब मेरी बात होना शुरू हुई तो एक केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी हम दोनों की। तो अभी भी हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, जो करते हैं हम दोनों की पसंद भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये वो तो वो क्या कहते हैं कि नुसरत फतेह अली साहब का गाना है ना, वो वाला कि इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, तो आग के उससे निकलना पड़ता, आग का दरिया उससे निकलना पड़ता है। तो फिर मेरे ऑफकोर्स कुछ टाइम के लिए मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट भी हुए थे। तो बंदा देखो सबसे लड़ लेता है बाहर, आज हमें मैच खेलना किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो वो लड़ लेते हैं। जब घर पे लड़ाई की बारी आती है ना अपने माँ बाप से लड़ने की, तो वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें प्यार इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप माँ को भी नहीं दुखी देख सकते, वहां से बीवी को, होने वाली बीवी को भी दुखी नहीं दे सकते। वो भी स्पेशली स्टार्टिंग में। तो ये भी अपना ह्यूमर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ बीच में। तो क्या कहते हैं, तो बस वो एक टफ टाइम था, बट मैंने अपने पेरेंट्स को ही बोला, मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेवल करता हूँ पूरी दुनिया, तो मेरी सोच अलग है, और मेरे को ये भी पता था मेरे पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अलग है। सब सोच का फर्क, और कुछ नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इस दिन इस तारीख को शादी करूंगा। पहले मैंने बड़े प्यार से समझाया, 2-3 महीने नहीं माने, फिर मैंने कहा मैं इस तारीख को शादी करूंगा, अगर आपने आना है तो आ जाना, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आओ, ये नहीं कि नया ना हो। बट फिर उन्हें पता था कि अब ये मानेगा नहीं बात, तो शुरू से ही अगर मैं कोई जिद पकड़ लेता था तो फिर मैं पकड़ लेता था। तो फिर मैंने शादी, फिर मेरे पेरेंट्स मान गए थे शादी से पहले। मेहंदी की रात उन्होंने की बड़ी, दो इट्स जर्नी, तो इसलिए मतलब यू नीड करेज। और ये नहीं कहूँ मतलब पुण्य का काम कह लो, या मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी वाइफ के या मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, मैं उनको प्यार करता हूँ, उन्होंने मुझे वो प्यार रिसिप्रोकेट किया, और बड़ा अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा है। आई एम श्योर यार, जितने फोटोज देखते हैं, जितने वीडियोस देखते हैं, वो बच्चियां दोनों इतना प्यार करती है तेरे को, और जो रिलेशन भी है, मतलब इट्स एन अमेजिंग रिलेशनशिप जो देखने को मिलता है जोरावर के साथ भी, और दोनों बच्चे के साथ। साथ ही में भाभी का रिश्ता फैमिली के साथ अभी कैसा है, पेरेंट्स के साथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। और क्या कहते हैं, मेरा ये मानना है, मेरी सोच है कि जैसे एज ए इंडिविजुअल, जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने घर पे रहते हैं, एक अलग रहना भी जरूरी, क्योंकि उससे लीडरशिप भी आती है। क्योंकि मेरे फादर के घर पे मेरे फादर ही लीडर रहेंगे, मैं कभी लीडर बन नहीं पाऊंगा, चाहे हमारा जितना मर्जी प्यार का रिश्ता हो, मेरी ऐसी सोच है। तो एक मेरा अपना घर है, तो मेरे को अपना घर चलाना है, अपना सब कुछ करना है, तो
लीडरशिप क्वालिटी आती है अपना घर से। और उस जोरावर तो बहुत छोटा है तो उसे पता भी नहीं है, इवन फ्यूचर में हम बता देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब तीनों का प्यार एक बराबर है मेरे लिए, तीनों का। तो वो है, और वो ही उतना मुझे प्यार करती हैं, मतलब तीनों आयशा से जितनी मर्जी डांट खा लेंगे, मेरे से नहीं खा पाते, क्योंकि मैं वैसे भी मस्त मौला हूँ, तो मैं डांटता नहीं, पर मैं कभी एक दो बारी डांटा तो उनका रोना निकल जाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, यूज टू होते हैं कि माँ से डांट खाने के। आई एम श्योर कि तेरा भी सेम होगा। बिल्कुल मैं इमरान को कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर मैं इमरान कितना भी परेशान कर दे, लेकिन अगर मुझे याद है मैं अभी तक इमरान 3.5 साल का हुआ, मैंने सिर्फ 2 बार उसको डांटा है, और दोनों बार पूरा दिन उसने मुझसे बात नहीं की है। लेकिन अगर सफा ने उसको डांटा है, वो हर रोज डांटती है उसको, और प्यार भी बहुत ज्यादा करती है, ध्यान भी बहुत ज्यादा रखती है मुझसे। लेकिन जब इमरान को हर रोज डांटने के बाद भी ना, हर दूसरे मिनट के बाद देखूंगा तो वो उसके गोद में ही बैठा हुआ, तो ये देख के मेरी जान जल जाती है, मेरे को पसंद नहीं आता यार, मतलब वो मेरे को ज्यादा प्यार करना चाहिए मेरे दिल में। तो जोरे ने मुझे पूरा घोड़ा बनाया हुआ, गधा बनाया हुआ भाई। एनर्जी उसकी डबल है भाई, वो इधर उधर भगाता रहता मुझे, ये करो वो करो, ये करो वो करो, पूरा दिन। बिल्कुल, मेरे को याद है सनराइजर्स हैदराबाद में जब हम लोग साथ में थे, तब जोरावर स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था, तेरे को पता नहीं उसने क्या क्या बना के रखा हुआ था। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन यार इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती ना, जब बच्चा हाथ पकड़ता है या कुछ, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। जब बंदा बाप बनता तभी याद आता है। और मैं हंस रहा था एक बारी ना, मैं अपनी बेटियों को, जो मेरे फादर मुझे सिखाते थे, तो मैं वो पास ऑन कर रहा था, तो मेरे को हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार हंस रहा हूँ कि मेरे पापा जब मुझे करते थे ना, मैं वो करता था, संग करता था कि यार बार बार मेरे को बोली जा रहे हैं कि ऐसे पहले कि कोई आए तो किसी और को सब गेस्ट को सर्व करो। फिर तो मैं अपनी बेटियों को भी वही समझा रहा था, मैं मन में हंस रहा था कि मेरे फादर जो मुझे बताते थे, आज मैं वही चीज पास ऑन कर रहा हूँ, नॉलेज। तो मन में बंदा खुश होता है ना। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और बाप की असली कदर आती है ना भाई, बाप बनने के बाद। मैं वाकई में मेरे वालिद के साथ मैं हमेशा प्यार करता था, लेकिन मैं खुद जब बाप बना उसके बाद जो कदर है ना मेरे वालिद की, कहीं और चले गए, एकदम जबरदस्त आसमान पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई थोड़ी बात करेंगे पुराना, जब हमारा सनराइजर्स हैदराबाद था, जब सनराइजर्स हैदराबाद में हम लोग साथ में खेलते थे, अमित मिश्रा हुआ करता था हमारे साथ। अब तेरे को तो मालूम नहीं, तू कैप्टन था, तो जब कोई मैच में अगर उसको बॉलिंग तूने कम दी, तो सबसे पहला दरवाजा अगर मेरा कोई नॉक करता था वो अमित मिश्रा, और सिर्फ तेरी बुराई होती थी, क्या यार मेरे को बॉलिंग नहीं दे रहा है यार, इसको तो समझा, और जाके गुस्सा करे जाए। मैं क्या यार देख, मैं उसको क्या बोलूं, मैं उसको समझा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन तू बात कर, जाके लक्ष्मण भाई से बात कर यार, वो भूल जाता यार बॉलिंग नहीं था मेरे को। तो ये मिश्रा जी के साथ तेरा कैसा रिलेशन रहा है? मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी और मेरा और गौतम का एक अलग रिलेशन है, और मिश्रा जी के साथ हम हमेशा साथ में खेलते, साथ में खेले, साथ में मजे भी किए। हम लोगों ने बीच में एक शो किया तो हम लोगों ने इतनी मजा की कि मिश्रा जी परेशान हो गए। अमित मिश्रा, तेरे को याद है वो मैच में ये किसके साथ मैच था? किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मैच था, और मुंबई इंडियंस के साथ शायद शारजा का मैच था, जब उसको 3 छक्के पड़े थे और मैं कवर्स पे खड़ा हुआ था। तो वो पहला बॉल उसने फ्लाइट डाला, उसको छक्का पड़ा, दूसरा बॉल फिर छक्का पड़ा, तीसरा बॉल वापस तू गया, तूने बोला यार ऑफ स्टंप के बाहर डाल, तो उसने मिड ऑफ और कवर के बीच में छक्का मारा, पोलार्ड था शायद। और फिर अब जाहिर सी बात है, कैप्टन रहता है, प्रेशर रहता है, तो जाके तू चौथी बार वापस गया कि यार मिशी तूने कुछ बोला होगा तो पैर पे डाल दे। तो मिश्रा जी नाराज हो गए थे। मिश्रा जी कहते यार तू ही बॉलिंग डाल दे, तेरे को याद है? मेरे को ये वाला ध्यान भाग के आया था। हाँ, मेरे को बिल्कुल याद है, क्योंकि मैं कवर से भाग के आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है यार, यहाँ छोटा ग्राउंड है, शारजा का ग्राउंड, यहाँ पे सबको मार पड़ती है, किसी को भी मार पड़ सकती है, तू काहे को परेशान हो रहा है यार, मैं एक प्लान के साथ नहीं कर सकता। तो वो हमेशा आके मेरे को प्लान करता। तो वो तेरा ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो एक्सपीरियंस था, बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर, फिर जब तू वहां से निकला और फिर यहाँ पे आया दिल्ली के लिए, तो क्या डिफरेंस लगा, तेरा एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने का? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और यार मैं 8 साल खेला हूँ हैदराबाद के लिए, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और मैंने खूब रन बनाए हैं, खूब मैचेस भी जीते हैं, हारे भी हैं, नहीं जीतते थे उस वक्त, फिर जब हम जीतना शुरू हुआ, टीम बनाई तो स्टेडियम बनना शुरू हुआ,
और मेरे को बिल्कुल ध्यान है जब मिशी नाराज था, क्योंकि मिशी की जो मेरे को ऐसा लगता था कि मिशी की जो स्ट्रेंथ थी ना वो थी कि वो फ्लाइट डालता है शुरू में, फ्लाइट डालता है तो उससे वो विकेट ले सकता है। तो क्या हुआ कि उसको मे बी उस मैच में फ्लाइट पड़ी को जो, तो वो तेज शुरू से ही तेज डालता था, फिर एक आधी फ्लाइट डालता था। तो मैं मिशी को बोलता, मैंने मिशी तेरी स्ट्रेंथ वो है तो, पर मे बी उस वक्त उसके जहन में वो ज्यादा चीज कंफर्टेबल थी और मेरे जहन में वो थी, तो हम दोनों का हाल थोड़ा वो हो गया था। और फिर कोच फिर टॉम मूडी तो टॉम मूडी से बात हुई दोनों की, हम दोनों बैठे, तो फिर मैंने फिर उसने बोला कि भाई मेरे को ये पसंद है। मैंने ठीक है, अब तेरे को जैसे डालना है डाल, मैं एक तरफ तक कुछ कर सकता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भाई तेरी स्ट्रेंथ वो है, तो मैं उसको वो चीज करवाने को देख रहा था। बट ऑफकोर्स जरूर ऐसा होता है कि कभी कभी टीम में कि भाई कई बॉलर नहीं खुश रहते या वो होते, और एज ए कैप्टन मैं उसमें सनराइजर में मेरे को पता नहीं था कि भाई आधा सीजन क्योंकि इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ था तो उन्होंने आधा सीजन में मेरे को बाहर कर दिया था एज ए कैप्टन। तो इतना मैं रहा ही नहीं, तो वही था। बिल्कुल नहीं तो अभी दिल्ली के लिए कैसा लग रहा है, मतलब कैसा सेटअप है तेरे लिए? क्योंकि दिल्ली के लिए जब मैं शिखर धवन को देखता था, शिखर धवन की बैटिंग के हिसाब से ऐसा लगता था जिस तरह से तेरी लास्ट सीजन गई कमाल की गई है। उससे पहले ऐसा लगता था कि तेरे को ऐसी पिच पसंद है जहां पे बॉल बैट पे आए, लेकिन जो पिच दिल्ली की थी अब वो वैसी नहीं रही यार, मतलब नीचे रहती है, बॉल आता नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि तू दिल्ली के लिए इतना खेला, तुझे मालूम है फिरोज शाह कोटला की जो पिच थी वो पहले फिरोज शाह कोटला था, तो उसकी पिच तेरे को पता है उसके बारे में। तो कैसा ये नया सेटअप में एडजस्ट होना, फिर बहुत अच्छा करना पहले ही सीजन में वापस आके? बिल्कुल मेरे लिए बड़ा चैलेंज था वो, तो थोड़ा मैं नर्वस भी था कि भाई मैं नई जगह जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब एक टीम जिसमें मैं 8 साल रह चुका हूँ और टॉप परफॉर्मर हूँ वहां का, वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मर। हर एक 3-4 साल से मेरे हर एक आईपीएल में 500 रन है, तो फिर नई जगह जाना, और उस वक्त दिल्ली टेबल पे भी नीचे थी, तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और क्या कहते हैं, बट इट वाज अगेन आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि यार मेरे पास मौका है कि इस चैलेंज को मैं कैसे उभर के आ सकता हूँ। और थैंक्स टू माय एक्सपीरियंस कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि किस जगह क्या करना है। एक्सपीरियंस का ना ये फायदा हो जाता है कि बंदा ब्लैंक नहीं होता, बंदा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है कि अच्छा यार फेल हो रहा हूँ, तो घबराता नहीं है, पर उसकी बदले सोचता है कामनेस से और सॉल्यूशन निकाल लेता है। और सॉल्यूशन के बाद ये होता है कि हाँ यार अब ये तरीका करने का, ये करो, अच्छा होएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी को एटलीस्ट सॉल्यूशन तो पता है। हाँ तो वो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को काम आया, और डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट कोच, इट वाज गुड। आई नीडेड दैट चेंज एंड आई लव द सपोर्ट स्टाफ एंड दैट एनर्जी ऑफ द टीम, यंग बॉयज। मैं 2-4 एक मैं ही सीनियर था, मतलब सबसे ज्यादा सीनियर बनूं तो सीनियर उस टीम में मैं ही हूँगा। और तो इट वाज ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट एंड इवन आई लव्ड सनराइजर्स एज वेल। सनराइजर भी मैंने खूब एंजॉय किया, हम साथ ही थे तो खूब एंजॉय किया, और दिल्ली कैपिटल्स भी मैंने खूब एंजॉय किया। बिल्कुल। और एक दिल्ली का ये भी है ना कि घर भी है वहां पे, तो फिर तेरे लिए आसान भी हो जाता होगा, माइंड आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एक अपनापन तो रहता ही है कि भाई दिल्ली के लिए, तो जो फैन फॉलोइंग है मेरी, वो एक कनेक्ट, लोकल कनेक्ट हमेशा होता है कि भाई सेम सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे का, सारा कुछ, तो वो एक उसका एक्सपेक्ट रहता है हमेशा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। यार अभी किसी ने मैसेज डाला है कि यार तेरे को मेरे को सेम स्कार है। अच्छा, ये देख ले, ये है, किसने नोटिस किया? ये देख ले। हाँ बिल्कुल मेरे में तो बस वो धागा छोड़ना भूल गया, बाकी सब कुछ है। ये क्या हुआ था? मेरे को पत्थर लगी थी। मेरे को, मैं ग्रिल पे खेल रहा था तो टूटी हुई ग्रिल थी, तो पाव स्लिप हो गया, तो ग्रिल के अंदर सर चला गया मेरा, तो वैसे लगी थी। हाँ मेरे बड़े यार, ये लगी हुई है, ये फूटा है, ये फूटा है, ये सारा फूटा हुआ है। यार हम देसी लोग हैं यार, देसी लोगों को लगती रहती है। ये अभी मैं इन लोग का देख रहा था, वार्नर का और रोहित का, उन्होंने ये जो बात करी तूने सुनी तो होगी क्या, कि तेरे को बोले कि स्ट्राइक वो लेना पसंद करता है। डेविड वार्नर बोल रहा था कि उसको स्पिनर की बात कर रहा था, खेलना है उसको स्पिनर। तूने वो कमेंट सुना नहीं सुना? हाँ अब आ गया। हाँ बता बाबा। ये बात क्या डेविड वार्नर ने इनिशिएट किया था कि शिखर धवन को स्ट्राइक नहीं लेना है। हाँ स्ट्राइक नहीं लेना। हाँ मैं स्ट्राइक नहीं लेता, मेरे को इतना कोई पसंद नहीं स्ट्राइक लेना। पहले अगर ऑफ कोर्स जैसे दो सीनियर, अगर मैं सीनियर प्लेयर हूँ और कोई यंगस्टर आया तो मुझसे जरूर पूछूंगा, मैं कहूंगा कि
अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं स्ट्राइक लूंगा, क्योंकि मैं यंगस्टर पे कभी लोड नहीं डालूंगा। अगर मेरा और रोहित का, रोहित और मैंने बराबर शुरू में किया है, तो फिर मैंने रोहित को बोला भाई तू ले ले, मैं भी नया आया हूँ। 2013 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो मेरा कमबैक था, तो मैंने उसे बोला भाई मेरा कमबैक है, पहला मैच है मेरा, तू ले सकता है ले। तो तब से वो एक फिर पैटर्न क्रिएट हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई ऑल्टरनेट करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं रहती उसमें, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे वो डेविड कह रहा था कि भाई जैसे लास्ट बॉल पे मैं सिंगल स्पिन, क्या एक और क्या था मेरे को, स्पिनर पे मैं स्ट्राइक लेता हूँ, स्पिनर पे। हाँ, मतलब ये है कि बोले लास्ट बॉल पे सिंगल लेता ही लेता है। नहीं, मतलब आई डिसएग्री टू इट, मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं। हाँ, और कह रहा था कि स्पिनर खेलना पसंद करता है, बोले फास्ट बॉलर नहीं खेलना पसंद करता। यार पहला 100 मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं भी खेलो, इंडिया में खेलो, ऑस्ट्रेलिया में खेलो, क्या होते हैं फास्ट बॉलर। चैंपियंस ट्रॉफी मेरे को याद है, सारे फास्ट बॉलर होते जिसके सामने तूने रन बनाए। तो उससे तो मैं भी नहीं एग्री करता, लेकिन तेरा क्या जवाब रहेगा? बिकॉज मैं अगर डेविड वार्नर को रैंक टर्नर के सामने खड़ा कर दूं तो वो भी नहीं खेलना चाहेगा भाई। वो भी कहेगा कि यार मैं नहीं यार स्टीव स्मिथ तू खेल ले, मतलब इतना। पर वो चीज कई बार ऐसी चीज होती है जो आपको बोलनी नहीं चाहिए। तो वो जो उस बात वो बोलने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे शायद थोड़ा पसंद नहीं है। लेकिन उसके बारे में तेरा क्या जवाब है? आ रही है आवाज इरफान? हाँ, आ रही है। हमारे यहाँ शायद बारिश हो रही है, तो मैं भी इसलिए हो रहा। हाँ, तो क्या कि मैं फास्ट बॉलर खेलना पसंद नहीं करता ये नहीं, मतलब बोले हाँ वो सिर्फ स्पिनर खेलना पसंद करता है, ये डेविड वार्नर का कहना था। और मैंने ये भी बोला कि यार कि अगर मैं डेविड वार्नर को बोलूंगा कि आपको रैंक टर्नर के सामने मैं खेलने को बोलूं, तो वो भी बोलेगा शायद यार मेरे को रैंक टर्नर नहीं खेलना, मेरे को नॉर्थ स्ट्राइक एंड पे जाना है। नहीं, मतलब नहीं, आई वुड सी, सबकी अपनी सोच है। देखो, मेरे को कोई भी किसी की भी क्या सोच है क्या नहीं, वो उनकी सोच है, तो मेरी को कोई उससे वो नहीं पड़ता, सबका अपना वो है। ऑफ कोर्स आई एम ओपनर, तो मैं फास्ट बॉलर तो खेलता ही हूँ तो चाहे पहला ओवर नहीं खेलता, लेकिन दूसरा ओवर तो खेलता हूँ मतलब पहला ओवर नहीं खेलता तो दूसरा ओवर तो फास्ट बॉलर ही है तो ऑफ कोर्स यार 8 साल हो मेरे को, कितने 8 साल तो इंडिया के लिए हो गए ओपनिंग करते हुए, ठीक है। और मैं ओपनर वो तीनों फॉर्मेट का ही एक ओपनर हूँ जो तीनों फॉर्मेट में ओपनिंग करता आ रहा हूँ अभी इतने पिछले कुछ सालों में। और क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि मेरे को पसंद नहीं है कि भाई फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक लूं, पहली बॉल स्ट्राइक लूं, मेरे को दूसरी बॉल मिल जाए मैं दूसरी बॉल खेलूं। मेरे को अच्छा लगता है कि रनिंग एंड पे थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर आऊं। सबके अपनी अपनी पसंद होती है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरे साथ यंगस्टर है, जैसे ये पृथ्वी आएगा या कोई आएगा, अगर उसको नहीं पसंद स्ट्राइक लेना तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं कभी भी यंगस्टर पे वो नहीं डालूंगा। और यार ऑफ कोर्स अगर आज कोई भी सीमिंग विकेट पे खेल रहा है, जैसे हम इंग्लैंड में खेलते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर एनीवन, तो बट यू गो एंड यू स्टिल फाइट इट आउट। फेल हो गए तो 100 बनाया था वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 100 था वर्ल्ड कप में, आसान कंडीशन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 100 था इंजर्ड होने से पहले जो बॉल लगी, वो सारे फास्ट बॉलर ही है यार। उनके पास तो कितने 4-4 फास्ट बॉलर के साथ वो खेलते हैं। हाँ, 4-5 जो जबरदस्त फॉर्म में था, 3 बारी तेरी बार आया, तो ये तो नॉर्मल है कोई। हाँ, मतलब वो जो कमेंट की वो थोड़ा सा अजीब लगा, इस वजह से मैं चाहता था कि उसके नहीं, मेरे को अजीब नहीं लगा या मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा। हाँ, नहीं, मतलब इट्स फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम योर साइड ऑब्वियसली। यार तेरा काम तो अभी क्या है? तेरा काम अभी ज्यादा बात नहीं करना है, खेलना है, आगे खेल के जाओ, साथ में सबके खेलो और आगे खेलते जाओ। लेकिन दूर से बैठ के हम अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो वैसे ही एक और सवाल है, जिससे इसके बारे में अगर तू जवाब देना चाहे तो ठीक है, वरना ठीक है। क्योंकि हम दूर से जब देखते हैं तो अभी 3 ओपनर है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। आई होप के चीजें ठीक हो और वर्ल्ड कप भले ही शायद 1-2 महीने डिले हो, लेकिन वर्ल्ड कप हो जरूर, T20 वर्ल्ड कप। क्योंकि मेरे को लगता है भारत के पास वो टीम जबरदस्त है, और वो जितने भी असला बारूद है ना वो जबरदस्त है इंडियन टीम के पास। अगर आप देखो दोनों ओपनर की तीन ओपनर है मेरे हिसाब से। एक है केएल राहुल, रोहित शर्मा और शेखर धवन। मैं डगआउट में एक बार बैठा हुआ था, तो मैं केविन पीटरसन के साथ मेरी थोड़ी बातें चल रही थी। वो कह रहा था कि यार कि नहीं, सिर्फ केएल राहुल को एज ए ओपनर होना चाहिए। मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि केएल राहुल ने जबरदस्त बैटिंग की है और वो एक अलग लेवल पे चला गया। लेकिन तुम्हारे पास अगर 15 की टीम है तो तुम्हारे पास 3 ओपनर रहते ही रहते हैं, और बड़ा जैसा मौका रहता है वहां पे। अगर आपके पास राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहेगा
वर्ल्ड कप के लिए, तो एक जबरदस्त आपके पास विकल्प रहते हैं। उस हिसाब से वर्ल्ड कप की क्या तैयारी है, मतलब वर्ल्ड कप के बारे में क्या सोचना है शिखर धवन का? अब ऑफ कोर्स यार, वर्ल्ड कप के लिए मैं बिल्कुल एम कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी भी फिटनेस कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि जब भी मौका आएगा खेलने का, चाहे वो अब हमें नहीं पता सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, कब आता है, तो आई शुड बी रेडी कि भाई आए और हम खेलें। कि जो भी मिलता है खेलने को, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी, कि भी मैं आके खेलूं। बाकी टीम सिलेक्शन तो देखो हमारे हाथ में नहीं होती, मेरे हाथ में परफॉर्मेंस करना। तो पिछला कुछ एक साल मेरा इंजरीज में काफी चला गया, वर्ल्ड कप से स्पेशली मैं आया, फिर इंजर्ड हो गया, कम बैक किया, ये वो पार्ट एंड पार्सल है वो गेम का, वो पार्ट एंड पार्सल है। तो वो चीज है। और मेरा काम है रन बनाना। तो मेरे पिछली जैसे कुछ सीरीज T20 की 1-50 बना, बड़े इनिंग्स बाद 50 बना, लेकिन मैंने उससे पहले काफी सारे 30-40 बना रहा था मैं अच्छे, कि भाई 23 बना रहा था। तो मैं ऑफ कोर्स अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आई शुड बी अ गुड इम्पैक्टफुल प्लेयर हु कैन गिव अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू माय टीम एंड टेक माय इनिंग्स फ्रॉम देयर अहेड एज वेल, एंड दैट्स द रोल आई विल प्ले फॉर माय टीम। और बाकी ऑफ कोर्स जैसे बोला कि केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, और एकदम मतलब इतना मजा आता है उसकी बैटिंग देखने का, रनिंग एंड से डिफरेंट लेवल जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। मेरे को भी ध्यान है श्रीलंका के जब T20 सीरीज खेल रहे थे, मैं वापस ही आया था, तो मैं रनिंग एंड पे था, तो यार वो मतलब कहाँ की बॉल कैसे चौके मारे इतने प्यार से, इट वाज डिफरेंट लेवल एंड लविंग इट एंड एब्सोल्युटली ही इज प्लेइंग सो वेल, रोहित प्लेइंग सो, इट्स अ वेरी गुड थिंक कि हमारी टीम के पास इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, सारा कुछ है। बाकी सिलेक्टर्स की मर्जी कि वो 2 अपने ले जाना चाहते हैं, 3 अपना ले जाना, वो तो उनपे हमारा जो काम है मेहनत करना, अपना 100% देना, रन बनाना, तो वो जरूर। बाकी मैं उसके बाद उससे ज्यादा नहीं सोचता। बिल्कुल। अब ये अगला सवाल मेरा ये कि शिखर धवन को आईसीसी ट्रॉफी में जाते ही क्या हो जाता है? आईसीसी ट्रॉफी में जाते ही मैं सेम ही रहता हूँ यार, मालिक की मेरे की भाई वहां परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी कोई ऐसा नहीं होता कि भाई वर्ल्ड कप खेलना तो मेरे को वर्ल्ड कप का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मैं कभी ऐसा नहीं लेके चलता। मेरे लिए हर एक मैच का मेरा प्रोसेस है यार, प्रेशर लगता नहीं। इसी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो एक मतलब मिस्टर आईसीसी कहा जाता है शिखर धवन को, उसका रीजन है बिकॉज वो आंकड़े बताते हैं। तो कुछ अलग सोच होती है बाकी टूर्नामेंट से, या ज्यादा फ्री होके खेलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग सोच होती है बाकी उससे। मेरा यही रहता है कि मैं अपना प्रोसेस और मेंटली स्ट्रांग रहूं, पॉजिटिव रहूं, और जितना कंसिस्टेंटली रन बना सकूं बनाऊं। कभी ये बड़े टाइम ऐसा भी हुआ कि कंसिस्टेंटली नहीं रन बने, थोड़ा पीछे हो गया, फिर ग्राफ ऊपर नीचे रहा है, तो वो सब चलता रहता है, बट उससे हमेशा सीखता रहूं। और आईसीसी में जैसे आई गेस कि डिफरेंट टीम्स आती रहती हैं, तो एक नयापन भी रहता है, पर मतलब मेरी सारा प्रोसेस सेम रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके कुछ मैं अलग करता हूँ या वो, ऐसा कुछ नहीं। चीजें यार बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएगी, बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज हो गई यार। कई लोगों के पास जॉब नहीं होंगे, ये मुश्किल समय है, लेकिन उसमें हम सबका एक काम रहेगा कि हम इसमें भी कंट्रीब्यूट करें और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली। यार अभी जैसे कितने लोगों ने सबने पीएम फंड में डोनेट किया, बड़ा अच्छा लगता है देख के सब कि सब साथ आके आए। या जानवर जितने बाहर जो हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी है कि लोग बाहर खाना सर्व कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, तो वो इंसानियत होनी सबसे जरूरी है। अब कल और अच्छी न्यूज आई कि भाई पीएम साहब ने वो कितने लाख करोड़ का वो करा है, तो उससे इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वो बहुत अच्छी चीज है। एंड आई एम श्योर कि हमारा देश अच्छा उभर के ही आएगा वापस। बिल्कुल यार, यही दुआ है। और इसमें शिखर धवन, इरफान पठान और जितने भी लोग हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहे और ये देश को आगे और लेके जाए हम सब। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। और दुआ मेरी ये भी है शिखर कि तू आगे जाके बहुत अच्छा आने वाली सीजन, जब भी क्रिकेट शुरू है, बहुत अच्छा करे, टेस्ट मैच में कमबैक करे, वर्ल्ड कप तेरा जबरदस्त हो, क्योंकि तू आईसीसी का मेन बंदा है, आईसीसी का गब्बर है तू। और जितनी भी जहां पे भी खेले, दिल्ली के लिए भी लंबा। Thank you so much and stay blessed and happy Ramadan once again. इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए डिजी न्यूज़ के साथ।